मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चश्मा नहीं पहना। बूथ चलो अभियान में श्रीदेव जी कुमारी पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि हम सोशल मीडिया के उपयोग में भाजपा से काफी पीछे रह गए हैं। और कहां पीछे रह गए हैं? देखिए, वो तो एक काम में आगे रह गए कि लगातार दिल्ली जाते जाते कुछ नहीं तो ऊप वाला ही लेके आ गए। 4-4.5 साल तक टी.एस. सिंहदेव जी का छत्तीसगढ़ का के लिए योगदान इतना है कि वे लगातार मेरा कब पद मिलेगा मुझको लगता है कि दिल्ली हाई कमान के दरवाजे की चौखट घिस गई तो बेचारे को एक उप लगा दिए। वो भी जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं होता है, एक सिर्फ कैबिनेट के सदस्य होते हैं। उनको डर है लोकसभा टाइप के ना हो जाए, और वही होने वाला है। सारे 9 के 9 विधानसभा वो हार रहे हैं, इवन मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में हार रहे हैं। इसीलिए टी.एस. सिंहदेव जी को एक लालीपाप पकड़ा के उसको पाटन में ही भेजे हैं। आज 2 गांव में उनका दौरा है। मतलब भूपेश बघेल की लोकप्रियता खत्म हो गई है। मैंने जो चैलेंज किया था वो साबित हो गया है। मैं कोई झूठा चैलेंज नहीं किया था, ये साबित हो गई है। और आप देख लीजिए, भूपेश बघेल कोई खुश नहीं है। उनको गले लग के बधाई देना था, आमने सामने बधाई देना था। उनके विधानसभा में आ रहे हैं, कम से कम उनके स्वागत सम्मान में जाना था, लेकिन वो ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। और उनकी जो बनावटी हंसी है ना, वो आ रही है। आज एयरपोर्ट में भी किसी गुट के लोग नहीं दिखे, मात्र सरगुजा से आए और कुछ इधर उधर बिखरे हुए टी.एस. सिंहदेव जी के समर्थक दिखे। कहीं दिखा क्या? कोई बड़े नेता गए क्या? क्यों नहीं गए? जब माननीय खड़गे जी ने इतना बड़ा निर्णय लेकर उन्हें भेजे तो एक छत्तीसगढ़ में एक दिखना था कि हाँ हम खुश हैं, लेकिन कहीं नहीं है। और ये तो मैं टी.एस. सिंहदेव जी का अपमान ही समझूंगा। उनको लालीपाप दे दिए हैं और लोग कह रहे हैं कि जय वीरू की जोड़ी। मैं तो कहूँगा जय और गब्बर सिंह की जोड़ी है। गब्बर सिंह ने जो अति मचाया और जो भ्रष्टाचार किए, जो शराब की नदियाँ बहाई, जो नशाखोरी का अड्डा बना दिया, उसी को ढकने के लिए इनको सिंहदेव जी को आगे ला दिया है। 5 महीने में कुछ होना नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो तो अपने मन में पता नहीं किस पीड़ा के साथ रह रहे हैं। जिनका 4.5 साल अपमान हुआ, उनको किस बात की सम्मान? तब कहाँ थे राष्ट्रीय उनके नेता कांग्रेस के? तब क्यों नहीं उनको याद आई कि टी.एस. सिंहदेव जी का सम्मान किया जाए? तब तो बार बार बेचारे बोलते रहे, चिट्ठी लिखते रहे। तब कहाँ थे ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय नेता खड़गे जी? आज उनको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि सब लोग कह रहे हैं, भूपेश है तो धोखा है, भूपेश का भरोसा उठ चुका है। भरोसा तो था ही नहीं, हम तो बार बार कहते थे, मगर आज ये साबित हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की चर्चा है, 7 जुलाई डेट बताई जा रही है। आप तक क्या प्रोटोकॉल है? अभी तक तो वो ये तारीख मैं भी मानता हूँ कि तय है, मगर जिस तरह हम IIT के जो बहुत सारी और व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह दुरुस्त ना हो जाए तब तक ये फाइनल नहीं माना जाता। मगर हम प्रयासरत हैं। मैं बराबर वहाँ से फीडबैक ले रहा हूँ IIT के डायरेक्टर साहब से, वहाँ के जो निर्माण एजेंसी है L&T, उनसे कि प्रगति पर उम्मीद है कि जुलाई महीने में पूरा हो जाए। और हमारा सौभाग्य रहेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो, अमित शाह जी का आगमन हुआ। बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग यहाँ लोगों में थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, महाजनसंपर्क अभियान। 30 मई को माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 30 मई से लेकर 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यक्रम किए हैं। उसमें विधानसभा वाइज सम्मेलन भी किए हैं। हमारे जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान भी किया है। लाभार्थी
जो माननीय मोदी जी की स्कीमों से और कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं उनका सम्मान भी किया है। इसके साथ साथ 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम भी पूरे देश में किया है। 23 तारीख को बलिदान दिवस का कार्यक्रम हमारे सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं ने मनाया है। इसके साथ साथ 25 तारीख को प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम भिलाई में आयोजित था, लेकिन कुछ कारणों से ये कार्यक्रम लेट हो गया और आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज मोदी जी ने 9 साल में जिस तरह से आम जनता के लिए कार्यक्रम किए हैं, अपनी नीतियां और कार्यक्रमों के माध्यम से सभी वर्गों का भला करने का काम किया है। देश के अंदर हो, विदेश के अंदर हो, देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है। कोरोना काल में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन दिया। इसके अलावा करीब 100 करोड़ लोगों को मिलने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया। आज 9 वर्षों में देश के हर वर्ग को, हर जाति को, हर संप्रदाय को छूने का काम, उनको लाभान्वित करने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। गरीब वर्ग के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया और प्रदेश में बैठी इस सरकार ने करीब 16 लाख लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था पीएम आवास का, उसको मिलने से रोका गया। कि 30 मई को 9 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे हुए और उसके बाद से एक श्रृंखला चली। 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोगों से जुड़े, उनकी भावना जाने और उनके मन में आगे क्या करने की सरकार के प्रति भावना है, उससे अवगत होकर अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को हम सब अवगत कराएं, ताकि आने वाला समय और इस देश के सम्मान के लिए, इस देश की प्रगति के लिए और हर वर्ग को कैसे और अनेक योजनाओं के माध्यम से जोड़ें, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित है। आज बड़ा सौभाग्य कि हमारे प्रबुद्धजन यहाँ हैं जो हजारों लोग को प्रभावित करते हैं, समाज के भी, विभिन्न समाजों के भी, हर वर्ग को भी, और वो दशा और दिशा बदलने में उनकी विशेष भूमिका रहती है। आज अगर 2014 से इतिहास हम देखें इस देश की, तो इस अमृत काल में विभिन्न कार्यक्रम हुए जिसके माध्यम से अनेक महापुरुषों को सम्मान जो पहले नहीं मिल पा रहा था, वो सम्मान देने का कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया। आज इस देश को विश्व के पटल पर एक सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए जो प्रयत्नशील है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें भी हमने अनेक सफलता हासिल की। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस देश की अवहेलना विभिन्न देशों में हुआ करती थी। यहाँ के लोग जिस भी कारण से विदेशों में निवास करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से उनको किस तरह एक ही दृष्टि से देखा जाता था। और आज योजनाओं को मैं नहीं गिनाऊंगा क्योंकि योजनाएं आपके हाथ में, आपके मोबाइल में, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम सब जान रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं। मगर मैं याद करूंगा कोरोना काल को, जब लोग ही नहीं पूरे विश्व में हाहाकार, एक दूरी बनाना वो लोग, उनकी मजबूरी थी, और हम सब कैसे अपने लोगों की जान बचाएं, कैसे इस विकराल स्थिति से निजात दिलाए, उसके लिए माननीय मोदी यहाँ वितरित किए गए और ये बहुत बड़ा सम्मान इस देश को मिला है।
आप देख रहे हैं कि जहाँ भी मोदी जी जाते हैं तो कितनी भव्यता से उनका सम्मान होता है। ये सिर्फ मोदी जी का सम्मान नहीं, ये भारतवर्ष का सम्मान है, एक एक भारतवासियों का सम्मान है। और आज जो विदेश में रह रहे लोग हैं वो भी सीना तान कर आज वहाँ पे कहते हैं कि हम भारतवर्ष के हैं, और उसी दृष्टिकोण से विदेशी धरती पर उनका सम्मान बढ़ा है। ये योग को जिस तरह विश्व में फैलाए मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी हम सबके लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता जी विस्तार से इन बातों का उल्लेख करेंगे। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भिलाई गली में निवास करते हैं, दुर्ग में निवास करते हैं। आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भाटापारा के विधायक और इस पूरे छत्तीसगढ़ के महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी श्री शिवरतन शर्मा जी, मंच पर विराजमान दुर्ग लोकसभा के ऐसे सांसद जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं, मुझको लगता है कि दुर्ग लोकसभा का इतिहास बनाया कि इतने अधिक मतों से जीतने वाले हम लोग भी इतने लंबे समय से देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो या अन्य जनता पार्टी के जनता लहर में भी हम लोग इतना वोट से नहीं जीते। और उस विपरीत परिस्थिति में जबकि 3 महीने पहले सरकार बनी और सरकार के मुख्यमंत्री सहित 4 मंत्री इस जिले में और लोकसभा में 9 में से 8 विधानसभा कांग्रेस के पास, और मुख्यमंत्री के विधानसभा में भी 23,000 वोटों से लीड ली। ऐसे सांसद सम्माननीय श्री विजय बघेल जी, हमारे लोकसभा के सह प्रभारी सम्माननीय श्री बांदे जी, जिला के अध्यक्ष सम्माननीय श्री ब्रजेश बिजपुरिया जी, और इस प्रबुद्ध सम्मेलन के आयोजक जो कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री गार्गी शंकर मिश्र जी और उनकी टीम, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज वैसे ये कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के 9 साल बेमिसाल जो हैं उसके संबंध में रखा गया है। लेकिन 9 साल पहले हमको थोड़ा सा जाना होगा कि जब मोदी जी 2014 में आए उसके पहले देश की क्या परिस्थिति थी, क्योंकि लोग आज बूथ चलो अभियान के तहत यहाँ रिसाली नगर निगम में अभी आयोजन था और इसमें 14 पोलिंग बूथ के साथी आए थे, अध्यक्ष आए थे और सबसे चर्चा हुई और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से ग्रामीण विधानसभा तीनों जगह मैं गया था, बहुत सुव्यवस्थित ढंग से वार्डों का गठन हुआ है और सभी लोग सक्रिय हैं और निश्चित रूप से प्रशासन की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अफवाह फैला रही है ये भी उनको जानकारी है और उसके जवाब भी हमारे साथी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा बूथ का हमारे संगठन है तैयार हुआ। टी एस बाबा जी को 6 महीने पहले उप मुख्यमंत्री बना लिया गया, इसका किस बताएंगे सर? किस तरह से भैया उन्होंने हाईकमान का निर्णय है जिसको हम लोग इसका स्वागत करते हैं और इससे निश्चित रूप से सरकार को भी फायदा होगा, संगठन को भी फायदा। भैया हमारी जोड़ी जय वीरों की जोड़ी है, उन्होंने कहा है